2019 में 370 हटने के बाद अब ये पहला कोई बड़ा चुनाव है जो होने जा रहा है और उसका इंतजार की घड़ियां भी खत्म हुई। कल पहले मरहले के तहत उधमपुर सीट पर पोलिंग होनी है, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किस तरह से इस चुनाव को देखा जाए? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सुहेल काजवी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनका भी वो आए हैं। ये जो कंटेस्ट है ये इस बेशक एक दिलचस्प मुकाबला है जी। और जो लोग इनके चौधरी लाल सिंह के जलसों में, रैलीज में शामिल होते थे वो काफ़ी बड़ी तादाद होती है, लेकिन बदकिस्मती से आजकल के जो मीडिया लोग हैं, यहाँ का मीडिया इस चीज़ को सामने न ला रहा था। रीज़न क्या है आपको पता ही अब कि बड़ी बदकिस्मती की बात है यहाँ कि यहाँ का मीडिया इन चीज़ों को नहीं दिखा दे रहा है कि लोग क्या चाहते हैं। अगर देखा जाए जो लोगों से बात हुई, जो लोगों के जज्बात थे, उस लिहाज से तो डॉक्टर जतेंद्र सिंह हार चुका है। अलबत्ता हमें अप्रहेंशंस है कि कहीं ईवीएम की मशीन में कुछ गड़बड़ न करे। आपने अभी फरमाया कि चौधरी लाल सिंह के खिलाफ एक सरकारी केस दर्ज हुआ है जी। मैं कहता हूं आपको कि जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की वापस, तो दूसरे दिन उसकी बेल को कंसलेशन एप्लीकेशन दी बीजेपी वालों ने, गवर्नमेंट ने। और तब तक तो ठीक था, तब तक बीजेपी वाले चाहते थे कि हमारे साथ रहे, तब तक कोई कंसलेशन बेल एप्लीकेशन नहीं थी। लेकिन जो ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, यहां से इसके खिलाफ एक कंसलेशन बेल एप्लीकेशन दे दी। तो बीजेपी ने सब हरबे इस्तेमाल किए और कोशिश की कि इस इलेक्शन में धांधली कर लें और डॉक्टर जतेंद्र सिंह को कामयाब कर लें। मगर मैं समझता हूं लोगों का जो रुझान था वो उसके चौधरी लाल सिंह जी के हक में है और मुझे पूरी उम्मीद है। गुलाम नबी मोंगा साहब, 4 जून को देखिए हार और जीत तो अब 4 जून को ही पता चलेगा, जब ईवीएम अपने नतीजे बताना शुरू करेंगे। दावे तो सभी कर रहे हैं, दावे तो अपने अपने सबके, और सभी कहते ना कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो दावे तो सभी कर रहे हैं। आप हमें क्यों पूछते हैं जी? आप उनसे पूछ लीजिए जो 400 पार करते हैं, 370 पार करते, कर लेना। मैं मोंगा साहब यही तो कह रहा हूं कि दावे तो सभी कर रहे हैं। आप हमें क्यों दावे? मोंगा साहब दावे तो सभी कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं। उनसे पूछ लो। आप हमें से बात करते हैं। क्या आपने उनसे कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, या वो राम मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इसके अलावा और आप कुछ नहीं कहते उनको। आप अपोजिशन को ही लताड़ते हो, अपोजिशन को ही सवाल जवाब करते हो। नहीं, सवाल तो देखिए सबसे किया जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हार जीत के दावे तो सभी कर रहे हैं। करते हो आप बीजेपी से कभी नहीं करते हो। नहीं, अभी बीजेपी से क्यों, बीजेपी से हम क्यों नहीं पूछेंगे? आप सर को कहते हो, हम बीजेपी से सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? ले लीजिए। नहीं मोंगा साहब, देखिए आप बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत सीनियर सियासतदान आप हैं। मोंगा साहब आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं और इस तरह के बात करना आप पर जेब नहीं देता है। बीजेपी के लीडर हमारे साथ होंगे, स्पोक्स पर्सन होंगे, उनसे भी सवाल किया जाएगा, उनसे भी सवाल होगा।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हार और जीत के दावे सभी कर रहे हैं, और हार और जीत के जो नतीजे हैं वो 4 जून को पता चलेंगे, जब जो लोगों का भरोसा किसने जीता है ये 4 तारीख को पता चलेगा। मैं मेरे साथ 2 और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। वी आर कॉन्फिडेंट। मेरे साथ विक्रम सिंह रंधावा जी सीनियर लीडर हैं और एक्स एमएलसी हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ एडवोकेट आदित्य गुप्ता यूथ वाइस प्रेसिडेंट हैं पीडीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य गुप्ता जी और विक्रम सिंह रंधावा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं रंधावा जी आपके पास आना चाहूंगा। यहां पर अभी गुलाम नबी मोंगा साहब हमारे साथ जुड़े हुए, वो कह रहे थे कि आप बीजेपी से सवाल नहीं करते हैं, बीजेपी से आप लोग सवाल नहीं करते हैं। मैं सीधे सीधे आप ही के पास आ रहा हूं रंधावा साहब। रंधावा जी, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला बड़ा चुनाव हो रहा है, क्या जी ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के लिए एक तरह से जो सियासी जमीन जो है इसी पर एक तरह से आपने बनाई है, पूरा चुनाव आपने इसी पर लड़ा है, इस वजह से ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कल पहले फेज के लिए कल पोलिंग भी होनी है। ये चुनाव खाली बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है जी, ये पूरे भारत के लिए ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है जी। धारा 370 तो ठीक है, देश की आज़ादी के बाद से ही एक नासूर था, जिसको लगातार हर 5 वर्षों के बाद हम चुनावों में जब जाते थे तो हम अपना मंसूबा लेके जाते थे कि हम जब भी सत्ता में आएंगे धारा 370 को उखाड़ फेंकेंगे। लिहाजा 2019 में जो वर्डिक्ट मिला वो हमारे जो मंसूबे थे उनको सच साबित करने के लिए वर्डिक्ट मिला था, और हमने वो करके दिखाया। प्रभु श्री राम के मंदिर की लड़ाई जो है पिछले 500 वर्षों से लड़ी जा रही थी, वो ठीक है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब रास्ता खोला तो एक बेहतरीन निर्णय आया, मुस्लिम समाज के लिए भी मस्जिद के लिए जगह रखी गई और मंदिर निर्माण का भी रास्ता तटस्थ हुआ, और आज मंदिर निर्माण भी हो चुका है। तो ये यकीनन है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जनता पार्टी, रंधावा जी, जम्मू कश्मीर में तो आपके लिए, बीजेपी के लिए एक तरह से टेस्ट की तरह से ये पूरा इलेक्शन है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में हम टेस्ट एक पहले ही पास कर चुके हैं। धारा 370 हटने के बाद हमें भूलना नहीं होगा कि डीडीसी के चुनाव हुए थे जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुए, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर डीडीसी के चुनावों में विजयी रही। इतना ही नहीं, हमने कश्मीर के अंदर भी कमल खिलाने का काम किया। हमारे कश्मीर से 3 हमारे कश्मीर के मुसलमान भाई और एक मेरी नौजवान बच्ची जो अधिवक्ता भी है, वो भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे चुनाव जीत के आती है पोस्ट 370 5 अगस्त 2019 के बाद। तो मोहर तो कश्मीर के लोगों ने तभी लगा दी थी। अलबत्ता ये जो चुनाव है, क्योंकि ये नेशनल फेस्टिवल है, ये नेशनल चुनाव है, ये भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करने की तरफ बढ़ने वाला चुनाव है, तो मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि इस चुनाव की अहमियत बढ़ जाती है। अलबत्ता मैं ये आपको यकीन दिलाऊं कि इन चुनावों में हम धारा 370 या प्रभु श्री राम जी के मंदिर के निर्माण को कहीं पर भी भुनाने का ना प्रयास कर रहे हैं, ना ही हम करेंगे। सबका साथ सबका विकास के मंसूबे को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को लोगों के बीच में लेके गए हैं। हमारे 10 वर्ष के कार्यकाल, अगले 5 वर्षों की हमारी गारंटियां, और मोदी की गारंटी स्पष्ट गारंटी है, मोदी की गारंटी है, वो यकीनन गारंटी है। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि हम विकास के मंसूबे के साथ लोगों के बीच में हैं। ठीक है, मैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। आदित्य गुप्ता जी, जिस तरह से मैंने बीजेपी और कांग्रेस से सवाल किया कि 370 के बाद कोई बड़ा चुनाव हो रहा है, क्या इसे अपोजिशन पार्टियों के लिए एक तरह से रेफरेंडम मानकर चला जाए? और क्योंकि 370 के आसपास ही सभी पार्टियों का जो बड़ा इशू और बड़ा मुद्दा है वो 370 ही है इस चुनाव में। अबू जी, ऐसे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि रेफरेंडम फॉर बीजेपी होना चाहिए, क्योंकि 370 हटाया उन्होंने है और कश्मीर की तीनों सीटों पे उनका कोई कैंडिडेट नहीं है पार्लियामेंट्री इलेक्शन पे। अगर यही साबित करता है कि कितने मिजरेबली ये फेल हुए हैं अपने आइडिया ऑफ पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370। पहली बात। दूसरी बात है, मुद्दा है उधमपुर कौन जीतेगा, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में सबसे अच्छा, हम लोगों से ज्यादा अच्छा तो विक्रम जी ही बोल सकते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा पता है। ही इज द फ्लैग बेरर अगेंस्ट द करप्शन इन माइनिंग माफिया। ही अंडरस्टैंड्स द डिनोमिनेशन की डॉक्टर जितेंद्र सिंह की पोजीशन क्या है। डॉक्टर साहब,
इस बार इज अ वीक कैंडिडेट एज फार एज उधमपुर इज कंसर्न। और वो साफ बात है बिकॉज ही हैज बेसिकली डिफीटेड द डोगरा प्राइड। डोगरों का एक प्राइड था जो उस इलाके में था, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में था, उसको मिजरेबली बीट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वो एक लोगों की नुमाइंदगी होती है। आप खुद देखे, प्रधानमंत्री आए हैं उधमपुर में, उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं बोली जो कोई भी काम उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किया गया। ऐसा कोई भी काम प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए 10 साल के बाद। वो बात करके के सुदामा की, वो बात करके के नॉन वेज वेज की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद अपनी स्पीचेस में एक भी काम ऐसा नहीं बता रहे हैं कि मैंने पिछले 10 साल में एक प्रोजेक्ट लाया जिसकी वजह से कम 1 लाख नौकरी जनरेट हुई है। What has been done here is proxies have been made to run। और इस बार जो है ये रेफरेंडम बेसिकली बीजेपी के लिए गया है, क्योंकि बीजेपी ने ही कहा है ना 400 पार, हमने तो कहा नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही 300। बीजेपी कह रही है कि 370 तो अब इतिहास हो गया, अब उस पर हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। चुनाव तो हम विकास पर लड़ रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री की पूरी स्पीच में आपको विकास कहां दिखा था? मुझे तो नॉन वेज वेज की बात सुनी थी। एक मिनट, लेट मी कंक्लूड। मुझे वेज नॉन वेज सुनाई दिया था। अमित शाह जी की रैली में जो उन्होंने फैक्ट्स बोले वो सारे के सारे फैक्ट्स लोकल मीडिया ने खुद खुद प्रूव किए हैं कि वो गलत थे, इनकरेक्ट थे। आज अखबारों के अंदर छपा है 7 इश्यूज दैट ही रेज्ड, ऑल 7 वर ट्रू और पार्शियली अनट्रू। ऐसा पार्शियली अनट्रू और एब्सोल्युटली ट्रू और एब्सोल्युटली अनट्रू। तो ये जब जो बिल्कुल ही आपने झूठ बोला है तो वो तो रही है। और विक्रम जी मुझे बता दें कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर 2 ही सीटें आप कंटेस्ट कर रहे हो, 3 सीटों पे आपका कैंडिडेट ही नहीं है, तो आप हमसे क्या सवाल पूछ रहे हो? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में अच्छे तरीके से यही एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम लोगों से ज्यादा इन्होंने 2 साल पहले एक्सप्लेन किया है। अभी तीसरी सीट पे कंटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कल मेरे भाई का पता लग जाएगा। लेकिन ये यकीनन है कि पांचों सीटें जम्मू की जो है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अगले फेस बैनर में हमारे कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे। अब मुझे कल 2 बजे ना लास्ट है नॉमिनेशन भरने का। अनंतनाग सीट का एक सीट इनके पास कैंडिडेट नहीं है। जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस से इनको बाहर रख के छोड़ दिया है। सपोर्ट नहीं कर पाए, तो ये यकीनन है। अब आदित्य जी मेरे छोटे भाई हैं, ही कुड बी ए गुड एडवोकेट but he cannot be a good नहीं, रंधावा जी आदित्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है। अब कल 2 बजे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। अरे अभी का है, कल शाम तक नॉमिनेशन है, कल 2 बजे तक सर। हाँ तो 2 बजे से पहले आपको पर्चा भरवा देंगे। आपकी चिंता करते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति देखेंगे कल नॉमिनेशन भरने में? प्रधानमंत्री मिलेंगे ही नहीं किसी को। उन्होंने पहले फाइनल भी तो उन्होंने और उनकी चौकड़ी ने बैठ के करना होता है। जम्मू कश्मीर की लोगों लीडरशिप को कौन पूछता है? वैसे भी ऐसा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि यू बिलोंग टू ए पार्टी विच इज ऑपरेटेड बाय वन फैमिली फ्रॉम वन बेडरूम। और हमारे स्फीयर में आप बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा तामझाम है, बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा संगठन है। पोलिंग बूथ से लेकर प्रधानमंत्री तक का आपस में संपर्क होता है। आप तो इस पार्टी को उन सबको एडजस्ट तो करना ही है, आपने खत्म हो जाती है। मुद्दा है उधमपुर सीट कौन जीतेगा, इशू है उधमपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी 4 लाख के ज्यादा वोटों से जीतेगी। ये 4 जून को शाम को डिबेट में फिर बैठ जाना मेरे साथ। नहीं, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि कौन जीतता है और किसके दावे में कितना दम है तो 4 तारीख को पता चलेगा। अभी से हार जीत की बात क्यों कर ले? मुझे बताइए कि ये उधमपुर की सीट के लिए पीडीपी के लोग क्यों डांस कर रहे हैं? बेगानी शानी पे अब्दुल्ला दीवाना। अरे इनका ना वहां कैंडिडेट, ना इनका तामझाम, ना इनका परिवार, ना इनका लाभ लश्कर। ये अब लाल सिंह जो जिसको आदित्य गुप्ता जी आप जवाब दीजिए। आदित्य अब ये लाल सिंह की जीत की कामना करने लग पड़े। ये तो इनका स्तर है। महबूबा मुफ्ती और लाल सिंह जो है नॉर्थ और साउथ पोल है। तो अब मैं आपको जवाब देता हूं। ऐसा है कि बेसिकली उधमपुर जो हिस्सा है वो पीडीपी के जो लोग हैं जम्मू में वहां रहते हैं डोगरे। अब रंधावा साहब ने डोगरों का वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट रखा हुआ है। इनके पास वोट मांगने के लिए मंदिर के अलावा और कुछ नहीं है। ये भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने बना के दिया भाई आपको, आपकी चिंता करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी जाके एक बार प्रभु श्री राम के दर्शन करके आओ। और प्रभु श्री राम के दर्शन हम करेंगे कि नहीं हम करेंगे जब मंदिर पूरा होगा, क्योंकि हम शास्त्रों के हिसाब से हम किसी पॉलिटिकल। प्रभु श्री राम हर जगह पाए जाते हैं, वो मंदिर पूरा कैसे चलना है? हम शंकराचार्य के साथ चलते हैं, हम थोड़ी आपके साथ ठीक है। मैं सुहेल काज़मी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आता हूं फिर। ठीक है, मैंने देखिए दोनों लोगों को काफी समय दे दिया।
मैं सुहेल काजमी साहब आपके पास आ रहा हूं। सुहेल काजमी साहब, उधमपुर के इस मुकाबले को किस तरह से देखा जाए? इससे पहले भी हम डिबेट में कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि 370 के बाद पहला कोई बड़ा चुनाव हो रहा है और यहां पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस एक तरह से बीजेपी के मुकाबले में है और जो नई पार्टियां हैं वो भी हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का सपोर्ट एक तरह से कांग्रेस को है। तो इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखा जाए? देखिए सर, हमने पहले भी इस पे बहुत चर्चा की है जी। और हेल्दियर जमहूरियत में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और हम उसको एक ओपिनियन मेकर की तरह उसको डिस्कस करते हैं आपकी बड़ी बड़ी डिबेट्स में। और ओपिनियन मेकिंग में यही आता है कि आज कैंपेनिंग खत्म हो गई और आज के बाद आज तक जो था, जब ये बिगुल बजा था इलेक्शन का और कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, तो एक वेव जो थी टोटल जो थी वो बीजेपी को बिल्कुल समर्पित थी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ने लगा, लोगों का जो बढ़ चढ़ के कैंपेनिंग्स में हिस्सा लेना, बढ़ना जुड़ना, तो लाल सिंह जो कांग्रेस पार्टी थी उसका भी जनाधार जो है वो जम्मू कश्मीर में है, पूरे हिंदुस्तान में है, सबसे बड़ी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। और उसके साथ साथ आजाद साहब की पार्टी का जो सरूरी साहब है उम्मीदवार, वो भी उसी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, पहले वहां से इंदरवाल से जीते भी हैं, तो कुछ वोट बैंक उनका भी है, वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। और कुल मिला के इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। 10 साल जब आप सत्ता में रहते हैं तो इनकम्बेंसी फैक्टर भी, जिसकी तरफ मेरे पीडीपी के दोस्त इशारा कर रहे हैं, तो इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहता है, नाराजगियां भी विद इन पार्टी रहती हैं। तो कुल मिला के जो मैच है वो रोमांचक होता जा रहा था और फाइनली उसको आज विराम मिल गया। इलेक्शन कैंपेन आज खत्म होगी, तो कुल मिला के वो लीड जो है, जो भी कैंडिडेट जीतेगा, जितेंद्र सिंह साहब जीते या लाल सिंह साहब जीते, वो वैसा नहीं है जैसा आप स्पेकुलेट कर रहे थे पिछली इलेक्शन में कि वो 1 लाख की लीड होगी, 2 लाख की लीड होगी। जो ग्राउंड रियलिटीज पे जो हम सुन रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो 49-51 की रेशियो है। अब उस 49-51 में बीजेपी जीतती है या कांग्रेस जीतती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और मैं आपको सेकेंडली बोलूं, इट इज अ वेरी टफ टाइम इन दिस इलेक्शन टाइम जो होता है 10-20 दिनों का। इसमें हमारे बड़े बड़े एग्जिट पोल जो होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें जो होती हैं, वो फेल हो जाती हैं। बहुत बार हमने देखा पीपल विल जो है वो प्रिवेल करती है। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि मीडिया हाइप नहीं मिल रही है। मीडिया बिल्कुल जस्टिफिकेशन से सब कैंडिडेट्स को कवर कर रहा है। जहां लाल सिंह की रैली थी वहां भी नेशनल मीडिया था, स्टेट मीडिया था, और जहां जितेंद्र सिंह साहब की है, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम बना के चलना होता है, तो वहां आप एक साइड पे होके एक पार्टी का सिर्फ वर्शन नहीं देते हैं। तो ये गलत है। कोई एक बोलेगा कि मीडिया जो है एक सिंगल साइडेड है, वैसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको तभी बता रहा हूं जब सारे वर्शंस आपके सामने आते हैं, इज इक्वल टू टोटल करके आप बताते हैं, तभी मैं उसमें बता रहा हूं 49-51 जो कहीं था ही नहीं, 2080 पे था। तो ये तभी मुमकिन हुआ है जब हम सारे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करके, सुन के सबके वर्शन, तभी किसी बात पे हम आते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। और इंटरेस्टिंग मैच में कौन जीतता है, कौन हारता है, मुझे लगता है लोगों की जीत होगी। जमहूरियत में लोग बहुत बड़े फैक्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि कौन लीड करेगा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है सुहेल काजमी जी, आपने कही कि ये जमहूरियत का जश्न है और इसमें सबसे बड़ा, क्योंकि ये त्योहार है और इस त्योहार में तो जो वोटर्स हैं जो अपने हक का इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं के लिए सबसे बड़ा मौका होगा। मैं ब्रेक के बाद गुलाम नबी मोंगा साहब आपके पास आना चाहूंगा। मोंगा साहब, कांग्रेस का सपोर्ट देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब ने भी काफी मेहनत की, पीडीपी का भी आपको सपोर्ट हासिल है। हालांकि पीडीपी की तरफ से खुलकर उस तरह से मेहनत नहीं की गई, लेकिन कांग्रेस को काफी सपोर्ट हासिल है। क्या लगता है कि पहले के मुकाबले में इस बार कांग्रेस का जो मुकाबला होगा वो और दिलचस्प होगा? ये मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा और आप देखेंगे कि हमारा कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह जरूर जीतेगा। ये तो आपने इंडिपेंडेंट काजमी साहब से भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन आपने सुन लिया अभी। नहीं, जिस तरह से हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती कैंपेन करने के लिए नहीं पहुंची, उमर अब्दुल्ला ने खूब पसीना बहाया। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से काफी मेहनत की गई। पीडीपी की तरफ से भी होता तो मेरे ख्याल से और ज्यादा अच्छा रहता। पसीना बहाने की बात तो नहीं है, ये पार्टी का सपोर्ट करने की बात है जी। उमर साहब खुद आ गए और उन्होंने कैंपेन में हिस्सा लिया।
महबूबा जी का भी पूरा सपोर्ट हमारे साथ रहा। वो इंडिया ब्लॉक की एक अहम मेंबर है। आप इस बात में मत हो जाइए। वो उनका सपोर्ट हमें काफी रहा इसमें भी। और जम्मू में सपोर्ट है, लेकिन कश्मीर में आपस में ही लड़ रहा है इंडिया ब्लॉक। देखिए नहीं कोई लड़ाई नहीं। आप उसको ये लड़ाई नहीं कह सकते। वो उनको आपस में बिकॉज दे आर रंधावा जी मैन प्लेयर्स इन। मोंगा जी, रंधावा जी मुस्कुरा रहे हैं। रंधावा जी आप कुछ कह सकते हैं? एक मिनट जी रंधावा जी मेरे मित्र हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त क्या हो हैं। चुकी है कि रजौरी मगर नंतरा मैं सीट इनसे पे पूछना वो चाहता वोट हूं महबूबा के लिए दिलवाएंगे या मियां इन्होंने साहब के एक लिए? वो सैंड माफिया के खिलाफ एक आवाज उठाई थी रंधावा साहब ने। और वो सैंड माफिया के खिलाफ रंधावा साहब की आवाज आज भी बुलंद है। बहुत बड़ी नजर थी। आप इनसे पूछ लीजिए ये क्या हुआ। सैंड का हो या लैंड का हो, हम किसी भी माफिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं वो लैंड माफिया आपने सैंड माफिया के खिलाफ वो किस तरफ वो किसके नहीं वो इशारा किसकी तरफ था? जो आपका पार्टी का लीडर था उसके खिलाफ था ना? हाँ वो तो ठीक है, दैट्स गुड। कहीं पर निशाना कहीं पर ठीक है। पर मोंगा साहब, तो दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरे साथ आप अपर हाउस में हमें गाइड भी करते रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप अपना वोट जो है, जो लोग रजौरी अनंतनाग के वोटर हैं, उनको क्या बोलेंगे? मैडम महबूबा जी को डाले या मियां साहब जी को डाले? क्या बोलोगे? ईमानदारी से बताइए। आप नेशनल मीडिया तो आप देख लेंगे ना, आगे देखिए उसमें आप आगे आप देख लीजिए। अभी आज से ही क्यों आप शोर कर अभी आप 3 वोट अभी जो गुप्ता साहब ने कहा ना, गुप्ता जी के लिए क्या हो जाएगा? उन्होंने अभी कहा आपको अभी तो कश्मीर में अगर आप इतनी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी वाले, तो आप कश्मीर में कैंडिडेट उठाना और देखो आपकी हैसियत आएंगे ना। मुझे खुशी है कि जम्मूवासी जम्मू के भाई बहन सब डिक्लेयर हुआ है। दूसरे फेज में भी हम एक सपोर्ट करेंगे रजौरी पूंछ अनंतनाग में। गुलाम नबी आजाद साहब फेज पैनल में कैंडिडेट देंगे ना मैडम को। आप अपने वोटर को, आपने लड़ाई लगाई रंधावा जी, रिजर्वेशन की सवाल रिजर्वेशन के नाम पे रिजर्वेशन में जब आपने पहाड़ी को शेड्यूल ट्राइब का दिया है बेनिफिट, आपने इलेक्शन से बिल्कुल पहले किया है। आपने आग लगाई, सब कुछ किया, और सडनली नाउ यू आर कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ कि तीनों सीटों पे आप है ही नहीं। अरे वेट टिल टुमारो। अभी कमल का फूल आपका रजौरी में देंगे ना? आपकी चिंता करते हैं। कल 2 बजे तक आप बता दो। आज हम बैठे ब्रेकिंग न्यूज यहीं पे कर दो। रंधावा साहब एक्स एमएलसी हैं, कल 2 बजे तक देंगे ना? कल 2 बजे तक टाइम है ना? जम्मू रंधावा साहब यहाँ पे यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज देंगे न्यूज 18 JKLH में कि ये हमारे कैंडिडेट हैं। बताएं साहब कौन है? हम इंतजार कर रहे हैं सब सुनने के लिए, क्योंकि रंधावा साहब किसी को पता ही नहीं। अरे आपका इंतजार कल 2 बजे तक हम खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म करेंगे। आपकी बिल्कुल वहां पे रंधावा जी कह रहे हैं कि कल तक उम्मीदवार बीजेपी ढूंढ आसान नहीं है। बीजेपी फाइट होगी। बीजेपी कल उम्मीदवार का ऐलान करेगी। अभी वक्त है, कल तक वक्त है। लेकिन कल का जो वक्त उधमपुर के वोटर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वोटर को अपने घर से निकलना और वोट करना है, जमहूरियत को मजबूत करना है।